हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। इथियोपिया के हैली कुबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद हुआ विस्फोट अब भारत तक महसूस किया जा रहा है। रेत सी पार करती राख की मोटी परत दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ऊपर से गुजर रही है। घने बादल के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं। समय रहते डीजीसीए ने एयरलाइनों को प्रभावित क्षेत्रों से बचने, रूट बदलने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में अभिनेता का अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री में मातम पसरा है। हर कोई उन्हें अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने आधी रात को अपने जिगरी दोस्त के लिए पोस्ट लिखा। तमाम अन्य सितारे भी सोशल। अगली खबर, पार्लियामेंट संसद के शीत सत्र में विपक्ष से न हो टकराव। सरकार का 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव। केंद्र सरकार इसके जरिए शीत सत्र की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। अगली खबर, यूपी के हमीरपुर की सामूहिक पीड़िता दुष्कर्म पीड़िता 26 दिन से स्ट्रेचर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। पिता 3.5 लाख उधार लेकर दुष्कर्म पीड़िता बेटी का इलाज करा रहा है। सरकार की ओर अब तक पीड़िता को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। अगली खबर, दिल्ली फिर जहरीले स्मॉग की चपेट में है। मंगलवार सुबह इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार तक एक्यूआई बेहद चिंताजनक स्तर पर है। ग्रैप स्टेज 3 के तहत अब सरकारी और निजी दफ्तरों को केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। अगली खबर, कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अफसरों ने बताया कि तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई को आरोपी अधिकारियों से जुड़ी अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया गया। अगली खबर, विंटर अपडेट। उत्तर भारत में अब सर्दी बढ़ने लगी है। कश्मीर में -5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। पंजाब में भी कुछ जगहों पर पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गोता लगा रहा है। अगली खबर, अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने आधे घंटे के शुभ मुहूर्त में ध्वजा फहराई। इस मौके पर देश दुनिया के विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आईबीए से भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समूह वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक है और वैश्विक दक्षिण की आशाओं का प्रतीक है। रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के आईबीएसए की अध्यक्षता संभालने के मौके पर यह बात कही। अगली खबर, 2 साल की कूटनीतिक तनातनी के बाद भारत कनाडा संबंध पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। G20 में पीएम कार्नी और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद रुकी ट्रेड डील बातचीत फिर शुरू करने का रास्ता खुला है। ऐसे में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के मुताबिक कनाडा ने विदेश नीति के तहत भारत के साथ आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ाएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।